नमस्कार। संविधान में आज हम संविधान के भाग 1 को डिस्कस करेंगे और भाग 1 का नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 1 बात करता है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो यहां पर संघ का नाम भारत होगा, यह अनुच्छेद 1 बात करता है, और जिसको इंडिया भी कहा जाएगा। क्योंकि जब संविधान बन रहा था और संविधान में संघ को लेकर के बात चल रही थी कि इस संघ का क्या नाम होगा जो राज्यों का संघ होगा, तो वहां पर कुछ लोग भारत की वकालत कर रहे थे और कुछ लोग इंडिया की वकालत कर रहे थे। तो ये दोनों ही नाम इस संघ के लिए रखे गए और यह भारत संघ कहलाया। यहाँ पर एक तो बात होती है कि इस देश का नाम क्या हो, तो वह भारत अर्थात इंडिया, और दूसरी बात शासन व्यवस्था की या राज्य व्यवस्था की, तो वह राज्य व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था होगी। ये बात अनुच्छेद 1 में बताई गई है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है, ये जो हमने बताई है उसका राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पर भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये बात की गई है। नाम तो भारत हो गया और भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ, राज्य कौन से होंगे, तो वो बात अनुसूची 1 में बताई गई है कि राज्य कौन होंगे, अर्थात कौन से राज्य होंगे जिनका ये संघ होगा। दूसरी बात, यहां पर जो राज्यों के क्षेत्र होंगे, राज्यों के क्षेत्र वे कौन से होंगे, वह बात भी अनुसूची 1 में ही बताई गई है। अर्थात राज्य और राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये दोनों बातें अनुसूची 1 में बताई गई हैं। और अनुसूची 1 क्या कहती है, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात लें, तो उत्तर प्रदेश का समस्त क्षेत्र जो आज की स्थिति में है या वर्तमान में है, उसको हम राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो जैसे कि उत्तराखंड हटा दिया गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो बनाया गया था उसके माध्यम से इसके 2 राज्य बनाए गए, एक उत्तराखंड हो गया, एक उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र होगा, उत्तराखंड को हटा करके जो शेष भारत जो शेष भूमि है, क्षेत्र है, वह उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र कहलाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 3 में भी बताऊंगा मैं भी कि राज्यों का क्षेत्र घटाना, राज्यों का क्षेत्र बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें जब घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, या 2 राज्यों को काट करके, उसके भाग को काट करके एक नया राज्य बनाया जाता है, तो उस क्षेत्र को निकाल देते हैं और शेष जो बचता है वह उस राज्य का क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से जो जितने भी हमारे पास राज्य हैं, उन राज्यों के जितने भी उनके पास भूभाग हैं वो राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट बात, अगर हम राज्यों के संघ की बात करें, राज्यों का संघ, एक तो ये बात होती है, और राज्यों के पास भूभाग की बात होती है या राज्यों की बात होती है, वो अनुसूची 1 में ही बता दी जाती है कि कौन से राज्य होते हैं, कौन से उनके भाग होते हैं। नेक्स्ट बात होती है भारत का क्षेत्र
या राज्य क्षेत्र। इसका मतलब ये होता है भारत के पास कौन कौन सा क्षेत्र होगा। तो यहां पर भारत के पास एक तो राज्य जितने भी अनुसूची वन में बताए गए हैं और उनके राज्य क्षेत्र, वो भी भारत का राज्य क्षेत्र होगा। इसके अलावा यानी कि राज्यों के क्षेत्र और दूसरा संघराज्य क्षेत्र, यानी कि जो राज्य हैं, जिन राज्यों से मिलकर भारत संघ बनता है उनके क्षेत्र, और संघराज्य क्षेत्र जिन पर संघ स्वयं शासन करता है वो संघराज्य क्षेत्र। और ये संघराज्य क्षेत्र कौन से होंगे, ये भी जो अनुसूची वन में बताए गए हैं, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, दादरा नगर हवेली है और चंडीगढ़ है, ये सब संघराज्य क्षेत्र होते हैं। तो ये भी क्या है, भारत के क्षेत्र है। नेक्स्ट, जो भूभाग अर्जित किए गए हों या अधिग्रहण किए गए हों, अर्जित या अधिग्रहित किए गए हों, जैसे अधिग्रहण के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनको भारत संघ ने या भारत सरकार ने अधिग्रहित किया या अर्जित कर लिया, जैसे पांडिचेरी हुआ, सिक्किम हुआ, दादरा नगर हवेली हुआ आदि कई सारे क्षेत्र हैं। तो वो भी क्या कहलाएंगे, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। नेक्स्ट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जो आपका एड्रेस होता है, पता होता है, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कैसे आता है अभी समझाएंगे हम। नेक्स्ट बात, जो आर्टिकल 2 बात करता है, यह भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। यहां पर यह समझ लीजिए, जो भारत के पास जितने भी राज्य हैं उनको छोड़ करके जो नया भूभाग अथवा ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं है, वह यदि भारत संघ में शामिल होना चाहता है तो उसका प्रवेश आर्टिकल अनुच्छेद 2 में बताया गया है। जैसे हमारे पास सिक्किम पहले नहीं था, उसका प्रवेश हुआ राज्य के रूप में, और यहाँ पर कई चीजें होती हैं, जैसे कोई भाग लीज पर ले लिया और वह भाग भारत संघ में प्रवेश करना चाहता है, तो वहां पर जो संसद है विधि बनाकर वहां पर उस भाग को भारत का राज्य क्षेत्र बन सकती है और उसको एक राज्य का रूप भी दे सकती है, राज्य का मान्यता भी। इसके अलावा विधि क्षेत्र या किसी क्षेत्र को जीतकर या हराकर भारत के राज्य क्षेत्र में मिला देना, या जिस क्षेत्र पर किसी भी शासक का, मान्य शासक का कोई कब्जा नहीं है, ऐसे क्षेत्र को संसद विधि बनाकर भारत संघ में शामिल कर सकती है। तो ये नए राज्यों का प्रवेश इस प्रकार से आर्टिकल 2 में बता दिया गया। मेन चीज जो है वहां पर बताई गई है कि संसद विधि बना करके ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार, निबंधनों और शर्तों के अनुसार, कौन से ऐसे निबंधन और शर्तें, जो सरकार विधि बना करके, संसद विधि बना करके बताएगी और राष्ट्र हित में भी होंगे और उस क्षेत्र के हित में भी होंगे, ऐसे विधि जो है संसद बनाएगी और नए राज्यों का प्रवेश भारत संघ में कर लेगी। आर्टिकल 3 की अगर बात करें,
आर्टिकल 3 का जो टाइटल है वो नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र परिवर्तन, यानी कि राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन और नाम परिवर्तन। यहां पर संसद विधि बना करके, यानी कि संसद को ही पावर है कि वह किन्हीं दो राज्यों का कुछ भूभाग काट करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी एक राज्य के दो राज्य बना सकती है, या दो से अधिक राज्यों के कुछ भागों को मिला करके एक राज्य का निर्माण कर सकती है, या दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकती है। ये पूरी पावर संसद को है। 1956 में भी जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम था, उसके माध्यम से संसद ने अधिनियम बना करके राज्यों का पुनर्गठन किया था। कई राज्यों को मिला करके और 2 या 3 राज्यों को मिला करके एक राज्य भी बनाया था। और वर्तमान में यानी कि उसके बाद कई राज्यों का पुनर्गठन किया, एक राज्य के 2 राज्य बनाए गए। जैसे उत्तर प्रदेश का ही ले लें, या अन्य राज्यों के भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग कर दिया है। तो ये सारे संसद को पावर है क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। इन परिवर्तनों को करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, और जो दूसरी बात है वो संबंधित राज्य की जो सहमति है अथवा उसका मत जानना भी जरूरी है। सहमति तो कह नहीं सकते, लेकिन वह अपना मत दे सकता है, अपने विचार रख सकता है। वहाँ का विधानमंडल ये मत अपना पारित करके संसद को भेज सकता है, राष्ट्रपति महोदय को भेज सकता है। लेकिन इसमें भी समयावधि होती है। उस समय अवधि के दौरान यदि आता है उसका तो ठीक है, नहीं आता तभी संसद को पारित कर सकती है। और यदि मत आया उसको मानना या नहीं मानना वो संसद राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, वो माने या ना माने। इस प्रकार से जो है नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और नाम परिवर्तन संसद कर सकती है। नेक्स्ट, जैसे कि सीमा में परिवर्तन हुआ, क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हम बता दें, मान लीजिए ये राज्य है और एक ये राज्य है, ये 2 राज्य हुए। तो यहाँ पर यदि राज्यों का ये क्षेत्र काट करके कोई नया राज्य बनाया है, तो क्या क्या प्रभावित होगा? सबसे पहले प्रभावित होगा उसी मन में राज्यों का क्षेत्र। तो यहाँ क्या हुआ, अब इतना क्षेत्र काट दिया गया है, तो इस राज्य के पास क्या बचा, इतना शेष बचा। तो अनुसूची 1 में लिखना पड़ेगा कि अब इस राज्य का क्षेत्र ये इतना हो गया, ये नहीं रहा। इसी प्रकार से अनुसूची 1 में संशोधन होगा और अनुसूची 4 में संशोधन होगा। 4 में कैसा संशोधन होगा, क्योंकि संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। जब इतना क्षेत्र काट दिया जाएगा तो शेष क्षेत्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या घट जाएगी, कम हो जाएगी, और इस क्षेत्र को भी एक प्रतिनिधि चाहिए संसद में, तो यहाँ अलग से हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, अनुसूची 1 और 4 में संशोधन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ संबंधित विधियां अर्थात इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विधियों में भी संशोधन करना होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आर्टिकल 2 और 3 ये बताए गए हैं, इनमें संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन की बात करता है, तो वो संशोधन, ये जो संशोधन हुए इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये संशोधन 368 को प्रभावित नहीं करेंगे। ये बात बताई गई है भाग 1 में 1 से आर्टिकल 1 से 4 तक। अब आपका जो एड्रेस है वो कैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए, जैसे आपका नाम, पता,
यानी कि एड्रेस होता है। अब आपका एड्रेस कैसे प्रभावित होगा, यानी कि आपका एड्रेस भी भाग एक में ही दिया है। सपोज करो कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपका एड्रेस है उत्तर प्रदेश, कोई भी एक जिला ले लीजिए, मान लीजिए सहारनपुर है, और सहारनपुर का आपका कोई गांव है, ए नामक गांव है, ये समझ लीजिए। अब चूंकि संसद को पावर है कि वह किसी भी राज्य का क्षेत्र काटकर दूसरे राज्य में मिला सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, या उस क्षेत्र को काट करके कोई नया राज्य बना सकती है। यहाँ पर अगर सहारनपुर के आपके गांव को कहाँ मिला दिया जाए, उत्तराखंड में मिला दिया जाए, तो आपका जो गांव है वो कहाँ पड़ जाएगा, उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहे, तो आपका एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो एड्रेस है, आपका जो पता है, वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 में प्रभावित होता है, 4 में प्रभावित होता है, 3 ही है सही मायने में, तो वो अलग जो है व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पर आपका एड्रेस प्रभावित होता है। सपोज करो आपका एड्रेस उत्तराखंड का है और उत्तराखंड के भी 2 राज्य बना दिए, तो यहाँ पर जो जिस राज्य में आपका गांव चला जाएगा, तो आपका एड्रेस उस राज्य के हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये समझ लीजिए कि ये जो संविधान है, इसमें सबसे पहला जो बात बताई गई है, ये कहाँ पर लागू होगा, ये भारत में लागू होगा। भारत में कहाँ लागू होगा, जो भारत का राज्य क्षेत्र है उस पर लागू होगा। भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, आपका प्रदेश, यानी कि जो भी आपका प्रदेश होगा, आपका राज्य। दूसरा आपका शहर, आपका गांव, आपका घर, ये क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र है। और जो भी भारत का राज्य क्षेत्र होगा उस पर यह संविधान लागू होगा। इसलिए सबसे पहले संविधान को लागू करने के लिए ये बता दिया गया है कि भारत देश में लागू होगा, और भारत देश के कौन से राज्य क्षेत्र पर लागू होगा, अर्थात प्रत्येक राज्य क्षेत्र पर। यह व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो आपका एड्रेस भी यही इसी भाग में निहित है, और संविधान भी इसी भाग में के अनुसार लागू होगा। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति संसद के पास है। तो 1948 में ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात उठने लगी थी। इसी के साथ साथ सरकार ने एस्केधर आयोग गठित किया, उसने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया, और उसने अनुशंसा की कि प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। जैसे ही ये अनुशंसा की, तो जो आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर के भाषाई आधार पर जो मांग चल रही थी, वो आंदोलन तीव्र हो गया, उग्र हो गया। और एक पोटी श्री रामल्लू थे, उनकी आंदोलन के दौरान ही मृत्यु भी हो गई थी 1953 में। तो तुरंत ही भाषाई आधार पर भारत सरकार है उसको भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था, और वो 1953 में ही कर दिया था। उसके बाद जो है फजल अली आयोग गठित किया था, जो ये अनुशंसा करने के लिए, यह सुझाव देने के लिए गठित किया था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। हालांकि मूल रूप से उसने भी मना किया था, आर्थिक आधार, प्रशासनिक आधार, ये आधार बनाए थे कि राज्यों का जो पुनर्गठन है इस आधार पर होना चाहिए। और फजल अली आयोग की अनुशंसा को सरकार ने मान भी लिया था, और उसी आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसके बीच में 1948 में ही एक जेबी समिति बनी थी, उसने भी राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक, आर्थिक जो है, या फिर भाषा के आधार साथ साथ सांस्कृतिक आधार भी बनाया था। तो इस प्रकार से पुनर्गठन से संबंधित या संसद की जो राज्य पुनर्गठन की शक्ति है, वो भी इसी में निहित है। और राज्यों का पुनर्गठन, भारत का राज्य क्षेत्र, आपका एड्रेस, इस प्रकार से यहाँ पर इसी भाग में निहित होता है। इसी के साथ साथ अत्यधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम प्रत्येक
भाग पर, प्रत्येक टॉपिक पर, क्योंकि संविधान ही इम्पोर्टेंट है, तो प्रत्येक टॉपिक पर हमारा वीडियो बनेगा लेक्चर के माध्यम से। और इस प्रकार आप पूरी जानकारी के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव भी दें। नमस्कार, धन्यवाद।